जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक गैप डाउन के बाद छोटा मूवमेंट निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा खासा मूवमेंट, और फाइनेंशियल निफ्टी में तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो किस तरीके से हम लोग जो है वो प्लान कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन जो है वो बन के निकल के आ सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज सुबह जब सभी लोग उठे तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? उनका सबसे पहला रिएक्शन था डाउ फ्यूचर्स को चेक करना। और डाउ फ्यूचर्स को चेक करके जो वीकेंड पे बियर्स जो पुट कैरी करके गए थे, उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगा जब उन्होंने 100 पॉइंट डाउ और नैस्डैक के फ्यूचर्स को ऊपर देखा। उसके बाद उन्होंने कुछ खबरें छांटने की कोशिश करी, और खबरों में ऐसा कुछ नया चीज़ें थी नहीं। ठीक है, यूरोप अगर हम देखें 1% ऊपर जो है वो दिख रहा है अभी भी। अगर हम एशियन मार्केट्स को देखते हैं तो यहाँ पे भी चाइना अब यार 2.5% ऊपर है, निकेई का बाजार 1.25% ऊपर है। तो सारे बाजार ऊपर है, फिर हमारा मार्केट क्यों गिरा आज के दिन? ये सबसे बड़ा सवाल अब सभी के मन में है कि यार वॉर ईरान इजराइल का ही हो रहा है ना, हम तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो ये चीज़ आज सबसे ज़्यादा लोगों के लिए सरप्राइजिंग थी। एंड मेन चीज़ जो लोगों के लिए दिक्कत भरी थी कि आज मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की अच्छी खासी पिटाई हुई। ठीक है, आपको पता है अनबिलीवेबल रन पे वो लोग चले हुए थे, 13-14 दिन से लगातार बढ़ रहे थे, बट आज के दिन इनकी पिटाई हुई है। प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई दिखाई दी है मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में। अब क्या प्लान हमें आगे के लिए करना है? देखो, सबसे पहले वॉर से रिलेटेड चीज़ें कुछ डिस्कस कर लेते हैं, चार्ट के ऊपर हम फिर आएंगे। इस वक्त टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर देन 94,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिल रहा है। इस ग्रुप के अलावा और किसी भी ग्रुप में है, एग्जिट कर जाइए। हमारे नाम से बहुत सारे फेक पेड ग्रुप के नाम पे चीज़ें चली हुई हैं, जो लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिप्टो पैसा पता नहीं क्या क्या स्कैम चल रहा है। प्लीज़ उन स्कैम्स में मत फंसिए। मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, हमारा कोई भी अब जो है ना पहले था ना अब है, कोई रिलेशन इन ग्रुप से नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपडेट दिया था कि ईरान के अटैक के बाद इजराइल ने बोला है कि यार हम ना अगले 24 से 48 घंटे में रिटेलिएट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर 2 दिन से एक अपडेट आ रही है कि यूएस ने, बाइडन जो साहब हैं, उन्होंने बोल दिया है कि भाई मेरा इस साल इलेक्शन है नवंबर में। अगर इस वक्त मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट होती है, जितने भी पोल्स आ रहे हैं उसमें बाइडन साहब ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। अगर ये मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट होती है और इसकी वजह से मार्केट्स में करेक्शन आना और क्रूड ऑयल और एनर्जी प्राइसेस का स्पाइक होना अगर होता है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा किसको? वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उनके इलेक्शन को। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि इलेक्शन में जाने से पहले एक तो उनका इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी हुई हो, दूसरा उनके देश का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहा हो। और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक फिनोमेना है। भाई, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर महंगाई कम है, महंगाई दर जो मेन होती है वो कम है, और जो बोलते हैं ना अपना शेयर बाजार टॉप पे है, तो लोगों में एक पॉजिटिव माहौल बनता है इलेक्शन को लेकर कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अच्छा कर रही है। सेम चीज़ बाइडन साहब भी करना चाहते हैं, इसलिए वो इन पंगों में अभी नहीं फंसना चाहते। बट इजराइल ने 2 दिन से क्लियर करा हुआ है, और जितना हम इजराइल को जानते हैं, जितना हमने पहले इजराइल के बारे में हिस्टोरिकली देखा है और पढ़ा है, इजराइल रिटेलिएट करेगा। अब एंड में जाते जाते मैंने आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज लिखा था कि रात को क्या होगा नहीं पता। इजराइल आज रिटेलिएट करेगा, कल रिटेलिएट करेगा, या रिटेलिएट करेगा ही नहीं, सिर्फ हवाई बातें में रहेगा, ये चीज़ अपने को नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए ओवरनाइट पोजीशन बनाना अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है, अनटिल और अनलेस चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पे या तो ख़राब हो, या फिर आपको दिखे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा
रिलैक्स होती हुई, मतलब ठंडी होती हुई अब दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। वैसे भी ट्रंकेटेड वीक है, वेडनेसडे को आपकी रामनवमी के अवसर पर मार्केट बंद रहेगा, तो ऑलरेडी जो है आपको एक दिन का डी के फेस करना पड़ेगा। तो अगर आज गैप डाउन पे या उसके बाद शॉर्ट करने पे आपने प्रॉफिट बनाया है, इस हफ्ते उसको प्रोटेक्ट कर लो थोड़ा बहुत। अगर आपको ट्रेड करना है, कल ट्रेंड मिल जाए तो अच्छी बात है। अब हमें प्लान आउट करना है लेवल्स को। देखो डेली चार्ट पे हम निफ्टी के आ चुके हैं। यहाँ पे निफ्टी का अगर मैं डेली चार्ट लगाता हूं, हम लोग एक चैनल की बात कर रहे थे। इस वक्त अगर आप देखें, निफ्टी जो है अपने लोअर एंड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये लोअर एंड इसका आता है लगभग 21,100 से लेकर 21,150। तो यहां से 100 से 125 पॉइंट की गिरावट जो है वो और पॉसिबल है। इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर इजराइल ने अटैक कर दिया फिर तो सिचुएशन एस्केलेट बहुत बुरी तरीके से हो जाएगी। फिर रशिया और पता नहीं 4-5 देश और हो जाएंगे, फिर तो पोर्टफोलियो बच जाए वही बहुत है, अगर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ही आ गया तो। बट अभी उसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ऐसी सिचुएशन ना कोई देश चाहता है, ठीक है, ना कोई ये चाहेगा कि उसके ऊपर ये थप्पा लगाया जाए कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत इस देश ने करी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो ये चीज़ अभी आपके सामने होगी कि अभी निफ्टी में जगह दिख रही है अराउंड 22,100 से लेकर 125 तक की। हो सकता है वो कल हमें एक बार के लिए टेस्ट होता हुआ दिखाई दे। उससे नीचे अगर ये जाता है, बड़ा क्रैकडाउन तब आएगा निफ्टी के अंदर जब हम 22,075, ये लेवल आप नोट करके रखिए, 22,075 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करने लगता है, तब आप देखेंगे एक बहुत बड़ा कट, जिसमें एटलीस्ट ये चैनल का जो लेंथ है ना, ये कितना 800 पॉइंट, एटलीस्ट इसका 50% आप जो है पकड़ के चलिए। लगभग 21,700 तक का एक टारगेट आप लेके चलिए निफ्टी के अंदर। पोजिशनल यहां पे मैं बात कर रहा हूं। अब इंट्राडे के लिए आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूं तो इसमें आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है मार्केट ने जो डे हाई था 350 का, 350-375, मैंने अपडेट भी लेवल किया था आपको सुबह, उसको ब्रेकआउट दिया एंड देन ये गया सीधा 430 के आसपास। तो वहां से आपको लगभग 50 पॉइंट के आसपास मिले स्विंग करने के लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया और कभी भी इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये हाई ना अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाता है। 22,425 एक क्रिटिकल लेवल है ऊपर के लिए। जब तक 22,425 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है निफ्टी, 15 मिनट का कोई क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मैं एग्रेसिव बाइंग करने के फेवर में नहीं हूं। अगर इसके ऊपर निकलता है बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग कहां तक जाएंगे, एटलीस्ट 22,000 जो है 575, 22,575 तक जो है एक बार के लिए निफ्टी को जाना चाहिए ऊपर की तरफ। तो ये लेवल्स हैं जिनके ऊपर आप डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं, ठीक है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स में दिक्कत है, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में ही इम्पोर्टेंट जो है असर पड़ेगा। और ये तो अच्छी बात रही आज हमारे मार्केट्स के लिए कि क्रूड पे अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। 89 के आसपास क्रूड अभी भी बना हुआ है। अगर क्रूड आज स्पाइक अप करता 4-5%, जैसा कि सबको एक्सपेक्टेशन थी कि क्रूड आज स्पाइक अप करेगा, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये बैंकिंग के लिए ओवरऑल दिक्कत वाला सबब होगा। ऊपर के लिए अगर आपको लेवल चाहिए तो ये एक स्विंग बहुत प्यारा लग रहा है। ये है 47,925 का। 47,925 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो एक बार के लिए 48,110, 125 की जगह मेरे को दिखाई दे रही है। ऑन द अपसाइड में हम लोग जो है 48,250 तक, जो आज का हाई था, वहां तक जा सकते हैं। ऑन द डाउन साइड में अभी जो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल आपके लिए है वो है 47,650 का। 47,650 एक बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट है। फ्रेश सेलिंग इसके नीचे ही हम लोग को देखने को मिलेगी। निफ्टी फाइनेंस की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ से अगर आप देखो, बहुत प्यारा ट्रेंड हमें डाउन साइड का एक मिला निफ्टी फाइनेंस के अंदर। सिंपल स्ट्रक्चर इसमें भी बैंक वाला ही है। अगर 21,200, 225 के ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस निकलता है दोबारा से, तब ही स्ट्रेंथ आएगी। अदरवाइज यहाँ तक का कोई भी बाउंस जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। इसके ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस निकलता है तो 21,350। और डाउन साइड में जो मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट होगा ना, वो ये होगा, ये वाला गैप डाउन का लेवल। ये है 21,050, 21,050। 21,050 के नीचे अगर निफ्टी फाइनेंस जाता है देन सिचुएशन खराब होगी। अदरवाइज अभी के लिए इन लेवल्स के ऊपर अपने को फोकस करना है। पुट कॉल रेशियो इस वक्त निफ्टी का 0.64 है।
ओवरसोल्ड है, बट थोड़ी सी जगह अभी भी है, ठीक है। पूरा ओवरसोल्ड नहीं है कि भाई बस खुलते ही बाय कर लो, ऐसा नहीं है, अभी भी अभी जगह है। बैंक निफ्टी का हाँ आपको दिखेगा कि पुट कॉल रेशियो काफ़ी ओवरसोल्ड आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।